आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। जब आपको लगता है कि आपके संविधान में जो अधिकार है उनका हनन हो रहा है, कोई आपके साथ अन्याय कर रहा है, कोई आपके साथ नाइंसाफी कर रहा है, तो आप किसके पास जाते हैं? आप पुलिस के पास जाते हैं। समाज में प्रशासन का सबसे पहला चेहरा होता है पुलिस। आप पुलिस के पास जाते हैं, आप उम्मीद करते हैं कि वो पुलिस आपकी मदद करेगी, आपकी रक्षा करेगी और आपके संवैधानिक अधिकारों का ह्रास या उनका हनन नहीं होने देगी। लेकिन सीसीटीवी फुटेज लॉकअप के अंदर का है, जेल के अंदर का है। ये लखनऊ की जेल है और ये लॉकअप के अंदर का सीसीटीवी फुटेज है जिसमें एक लड़का, एक युवक बेसुध किनारे पड़ा हुआ है और थोड़ी देर बाद जेल में जो उस लॉकअप में दूसरे बंद कैदी थे वो उसको हिला के देख रहे हैं। एक लड़का जाके हिला डुला के देख रहा है और पूछ रहा है कि तुम ठीक हो कि नहीं। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, देखते रहिए, इनको आंखों में बसा लीजिए, क्योंकि थोड़ी ही देर बाद जो ये लॉकअप में बंद लड़का है इसकी मौत हो जाती है। और इसकी मौत क्यों होती है? इसकी मौत इसलिए होती है क्योंकि इसको बेदर्दी के साथ पीटा गया। किसने पीटा? पीटा उत्तर प्रदेश पुलिस के लोगों ने। इस लड़के का नाम मोहित पांडे है। यह लखनऊ के चिन्हट का रहने वाला है। परिवार में आपस में कोई बहस हुई, विवाद हुआ, हल्की मारपीट हुई, पुलिस आई और पुलिस जो है इस लड़के को, मोहित पांडे को अपने साथ थाने ले गई। फिर इसका भाई आया तो उसको भी बैठा लिया और इतना पीटा, इतना पीटा, इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई। सोचिए, यहां बलात्कारी आशाराम परोल पाता है, बाबा राम रहीम बलात्कारी और हत्या का दोषी बार बार परोल पाता है और आपस में लड़ाई झगड़ा परिवार में हो गया तो पुलिस इतना मारती है, इतना मारती है कि उसकी हत्या कर देती है। इस पूरे मामले में पुलिस की एफआईआर, पुलिस ने जिन पुलिस वालों का दोष है या जिन पुलिस वालों पर आरोप है उन पर एफआईआर दर्ज हुई है। लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं एफआईआर की ये एक पैराग्राफ आपको पढ़ के सुनाऊं। जो मोहित पांडे जिसकी मौत हुई है उसके परिवार ने जो कंप्लेंट दी उसके आधार पर एफआईआर हुई है, वो जरा पढ़ के सुनाते हैं और आप सोचिए कि पुलिस क्या आपकी रक्षा के लिए है या आपको तकलीफ देने के लिए या आपके अधिकारों को खत्म करने के लिए। पुलिस के पास कौन जाएगा? आपस में मारपीट के विवाद में आप इतना मारोगे किसी की वो दम तोड़ दे, लॉकअप में पड़ा रहेगा, वो बेसुध पड़ा हुआ है। अब इसमें जो एफआईआर उसमें लिखा हुआ है और ये मोहित पांडे की मां की दी हुई कंप्लेंट है और मैं उसकी मां के लफ्ज आपको पढ़ के सुना रहा हूं। उसमें लिखा है कि निवेदन है, मैं तापेश्वरी देवी पत्नी स्वर्गीय शिवगिरी प्रसाद पांडे जैनाबाद लखनऊ की निवासी हूं। कल दिनांक 25 तारीख को हमारे लड़के और आदेश पुत्र निवासी ललई चिन्हट में मामूली विवाद हो गया। मतलब दो लड़कों में आपस लड़ाई हो गया था। दोनों लोगों के द्वारा 112 पर कॉल की गई, यानी पुलिस को बुलाया गया। पुलिस आई और हमारे छोटे बेटे मोहित को रात लगभग 10 बजे चिन्हट थाने लेकर गई। हमारा बड़ा बेटा शोभा भारत रात लगभग 11 बजे उसे मिलने चिन्हट थाने गया तो पुलिस द्वारा बेटे शोभा राम को भी पुलिस ने बंद कर दिया। कहा तुम दारू पिए हो, जबकि द्वितीय पक्ष को छोड़ दिया गया कि आदेश के चाचा नेता हैं और उन्होंने इन लोगों को थाने ले जाओ, वहीं इन लोगों का काम खत्म करवा देंगे। पुलिस में हमारी अच्छी पकड़ है। दोनों बेटों को अलग अलग स्थान पर रखा। बहुत देर बाद दोनों लोगों को एक जगह किया तथा विपक्षी आदेश को बहुत देर बाद लॉकर बंद किया। रात में दोनों बेटों को एक साथ बंद करने से पहले मेरे छोटे बेटे मोहित को इतना मारा कि उसकी लॉकअप में मौत हो गई। सुबह जब हमारे परिवार के लोग मिलने गए तो चिन्हट पुलिस द्वारा किसी भी परिवार को मिलने नहीं दिया गया। रात में लगभग 1 बजे हमारे बड़े बेटे शोभाराम फोन करके हमें बताया कि आप लोग लोहिया अस्पताल आ जाओ। चिन्हट पुलिस द्वारा मोहित को इतना मारा गया है कि वो मर गया। उसे लोहिया हॉस्पिटल लाए हैं। जब हम लोग लोहिया हॉस्पिटल पहुंचे तो पता चला कि मोहित मर गया है। उसे लोहिया हॉस्पिटल लाए हैं और जब हम लोग, तो पढ़ के मेरी रोंगटे खड़े हो रहे हैं। जब हम लोगों को लोहिया हॉस्पिटल पहुंचे तो पता चला कि मोहित मर गया है।
हम लोग दूर से ही शव को दिखाया और लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। हम लोगों को नज़दीक से लाश को देखने भी नहीं दिया। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि उस घटना का संज्ञान लेते हुए एफआईआर की जाए। ये तस्वीरें एक माँ की हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं, जो बेसुध है, बिलख रही है, उसके आंसू बंद होने का नाम नहीं ले रहे हैं। पहले परिवार क्या कह रहा है आपको सुनाते हैं, उसके बाद आगे की कहानी। पूरे वीडियो देखिएगा, इसमें सिर्फ एक मामला नहीं, एक और मामला है। हाँ, मोहित और शोभाराम कल रामदेव पांडे, मैं उनका चाचा लगता हूँ। कल उनको पकड़ लेके गए थे, रात भर उनको बंद रखा, किसी को मिलने नहीं दिया। एक भाई को इमरजेंसी में एडमिट करा दिया तारीख 26 है 25 है 26/10/2024 को, और उसको मरा हुआ अस्पताल में एडमिट करा दिया। इसके बाद दूसरे को पकड़े, उसको आने नहीं दे रहे हैं कि वो पोल खोल देगा कि कैसे मरा, क्या मारा गया, कौन सी चोट मारी गई, अभी तक उसको पेश नहीं होने दे रहे हैं। कहाँ का ये मामला है? ये मामला है देवा रोड का है, देवा रोड का मामला है, जैनाबाद का चिन्हट थाने की बात है। चिन्हट थाने वाले पकड़ के ले आए, एक मामले में लाए थे 151 में मारपीट हुई थी। जिसने अरे एक पोर्टर वाला है, मैं जान नहीं था, अवधेश नाम है उसका। उसको ला करके रात में कोई नेता आया, उसको मरवाया, विधिवत मरवाया, ऐसी चोट मारी कि वो मर गया। सवेरे आकर के पुलिस वालों ने अस्पताल, लोहिया अस्पताल में एडमिट कर दिया। जब उसकी डेथ हो गई तब हम लोगों को इन्फॉर्म कर रहे हैं कि ये मर गया। दूसरा भाई कहाँ है? दूसरा भाई अभी कोर्ट में है, उसको हम लोग को पता ही नहीं, अभी पता नहीं लग रहा कहाँ है। नहीं, देखने नहीं दिया। आपने परिवार को सुना, हमने एफआईआर को बताया। परिवार कितना दुखी है। एक माँ जब बेटा, जवान बेटा उसके सामने गुजर जाता है, इसको पाल पोस कर इतना बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, और पुलिस की मार से मर जाए, तो सोचिए क्या इस परिवार के लोग कभी पुलिस पर यकीन कर पाएंगे। इस पूरे मामले में पुलिस का बयान है, लखनऊ पुलिस के बयान, उसको सुनते हैं। मोहित कुमार पुत्र स्वर्गीय शिवगिरी, जिनकी उम्र 30 साल है और जो कि गांव जैनाबाद थाना क्षेत्र चिन्हट के निवासी हैं, इनको थाना पर बीएनएस की धारा 170 के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया था और गिरफ्तार के बाद दाखिल किया गया था। इनकी दाखिले कुछ समय पश्चात इनके स्वास्थ्य में कुछ गिरावट होने लगी, जिसकी वजह से इनको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चिन्हट ले जाया गया था, जहां इन्हें रेफर किया गया था। रेफरल के बाद इनको डॉक्टर अमरोली हॉस्पिटल लेके आया गया था, जहां इनकी दुखद मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु की सूचना तत्काल इनके परिजनों को दी गई है। परिजन हॉस्पिटल में मौजूद है, सभी विधिक कार्रवाई प्रचलित है। इस पूरे मामले में राजनीतिक तौर पर भी बहुत तीखी प्रतिक्रियाएं आई हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी विपक्ष में है, प्रमुख विपक्षी दल है। अखिलेश यादव ने इस पूरे मामले में ट्वीट किया है। अखिलेश यादव ने ट्वीट करके कहा है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी में पिछले 16 दिनों में पुलिस हिरासत में मौत का दूसरा समाचार मिला है। नाम बदलने में माहिर सरकार को अब पुलिस हिरासत का नाम बदलकर अत्याचार गृह रख देना चाहिए। पीड़ित परिवार की हर मांग पूरी की जाए, हम उनके साथ हैं। तो ये अखिलेश का बयान है। इस मामले में प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी ट्वीट किया है, वो ट्वीट भी हम आपको दिखाते हैं। ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि लखनऊ यूपी में पुलिस ने 2 युवकों को हिरासत में लिया और अगली सुबह एक की मौत हो गई। एक पखवाड़े में यूपी पुलिस की हिरासत में दूसरी मौत है। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने उनके बेटे की हत्या कर दी। यूपी हिरासत में होने वाली मौतों के मामले में पूरे देश में पहले स्थान पर है। प्रदेश में भाजपा ने ऐसा जंगल राज कायम किया है जहां पुलिस क्रूरता का पर्याय बन चुकी है। जहां कानून के रखवाले ही जान ले रहे हैं, वहां जनता न्याय की उम्मीद करे भी तो किससे करे। अब ये तो राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप झेलने पड़ेंगे। अखिलेश की सरकार थी तब तो हम देखते थे कि फ्रंट पेज पर जंगल राज, आप पता नहीं क्या कहेंगे। और ऐसा ही मामला ये नहीं है, एक और मामला इससे पहले हुआ लखनऊ के विकास नगर में। उसमें 10 अक्टूबर का है दिन, शुक्रवार। अमन जो अपने घर पर लगभग 10:15 बजे, उसे सीसीटीवी में दिखाई दे रहा है कि 4 पुलिस वाले लेके जा रहे हैं और पीछे पीछे अमन का परिवार भी सीसीटीवी में नजर आ रहा है। पुलिस का दावा है कि अमन जुआ खेल रहा था और दबिश दी हमने और वो बेहोश हो गया और बेहोश होकर वो मर गया, उसकी तबीयत खराब थी। पुलिस का कहना है कि बेहोश हो गया, जुआ खेल रहा था, हमने दबिश दी तो वो बेहोश हो गया, हार्ट अटैक होकर मर गया। पुलिस की कहानी।
और वहीं परिवार का कहना है कि अमन जागरण में गया था और पुलिस ने उसे पीट पीट कर मार दिया। तो अब पूरी कहानी है, मतलब एक मोहित पांडे की मौत, अमन गौतम की मौत, ये 2 मौतें हो गई जो पिछले 15 दिन में हुई हैं। और ये दोनों मौतें हुई हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ कमिश्नरेट है। आपको पता है वैसे आजकल उत्तर प्रदेश में जब से योगी जी की सरकार आई, उनको लगता है कानून व्यवस्था अच्छी करने के लिए कमिश्नरेट बना दीजिए। गौतम बुद्ध नगर कमिश्नरेट, कानपुर कमिश्नरेट, लखनऊ कमिश्नरेट, वाराणसी का कमिश्नरेट, इलाहाबाद कमिश्नरेट, और फिर अब पुलिस वाले कोई कुछ नहीं करे, कोई किसी को नहीं मारेगा, पुलिस वाले मारेंगे। ऐसे एक मामला था कासगंज में, कुछ साल पहले हमने कवर किया था जाकर के। वहां पता चला कि पकड़ के लाए थे एक आरोपी को और उसकी मौत हो गई। उन्होंने दिखाया कि आरोपी ने एक पतले से नाड़े से बांध करके, टोटी में नल लगा था, टोटी में अपने गले में बांध करके वो नाड़ा आत्महत्या कर ली, फांसी लगा ली। आप क्या मानते हैं इस तरीके की बातों को, इस तरीके की कहानियों को? सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि पुलिस इस तरीके से अत्याचार करने लग जाएगी, जिसकी जिम्मेदारी लोगों की रक्षा करना है, समाज की रक्षा करना है, इसकी जिम्मेदारी है लोगों के संवैधानिक अधिकारों को बचाना, न्याय देना, वो अन्याय करने लग जाएगी। और यहां बैठ करके, अब मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूं, यहां बैठ करके फोन से जो है पूरी सल्तनत चलती है। सुंदर भाटी को बेल मिल जाती है। आपको बता दें कि एनसीआरबी के डेटा के अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जुडिशियल कस्टडी में मौतें होती हैं, यानी जेल में या पुलिस की हिरासत में कैदियों की सबसे ज्यादा मौतें उत्तर प्रदेश में होती हैं, और ये नंबर 1 है। यहाँ कहीं पुलिस लूट कर रही है, कहीं पुलिस लूट का माल लूट कर उसे बेच रही है, कहीं किसी लड़की को छुड़ाने गए तो उसकी इज्जत पर हाथ डाल रहे हैं। मतलब ये क्या हो रहा है? समाज को तो अन्याय तब बचाओगे जब पुलिस अन्याय करना रोकेगी। इस पूरे मामले में मुकदमा हुआ है, गंभीर धाराओं में हुआ है मोहित पांडे की मौत पर। अब देखना होगा कि पुलिस वालों पर कार्रवाई क्या होती है। सिर्फ मुकदमा करके खाना पूर्ति हो जाए, उससे नहीं होगा। फिलहाल उम्मीद है कि लोगों का विश्वास बना रहे पुलिस पर, वो भी बहुत ज़रूरी है। बाकी तो उत्तर प्रदेश में राम राज्य है ही है, तो सब राम भरोसे है। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।